अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाज़रीन, उस दुनिया में कोई काम भी मुश्किल नहीं है। अगर इंसान में कुछ कर गुज़रने की सलाहियत हो तो इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि थक जाते हैं, हार जाते हैं और गिव अप कर जाते हैं, मगर ज़िंदगी गिव अप का नाम नहीं है। ज़िंदगी में मुसलसल मेहनत का नाम है। आज की स्टोरी में ऐसे ही शख्स की हम लाए हैं जिसकी 65 साल उम्र में जाकर उसने कामयाबी हासिल की, मगर उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। आज की वीडियो में हम KFC के फाउंडर की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, जो मुश्किलात पेश आईं वो भी जानते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। नाज़रीन, KFC के फाउंडर का नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स है। हार्लैंड सैंडर्स 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के शहर हेनरीवेल में पैदा हुए। उनके फादर का नाम डेविड सैंडर्स और मदर का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। इसके अलावा उनकी एक बहन और एक भाई भी था, जिसमें भाई का नाम क्लेरेंस था और बहन का नाम कैथराइन था। इनकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन इन पर क़यामत टूट पड़ती है। 1895 में तेज़ बुखार की वजह से इनके फादर की मौत हो जाती है। इस वक्त हार्लैंड की उम्र सिर्फ 5 साल थी। जब फादर की डेथ हुई तो उसके बाद घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए घर के अखराजात को पूरा करने के लिए सैंडर्स की मदर ने एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। जब सैंडर की मदर काम पर जाती तो अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल की जिम्मेदारी सैंडर्स पर आ गई। सैंडर्स की मदर ने सैंडर को खाना बनाना भी सिखा दिया था और 7 साल की उम्र में ही वो खाना बनाने के माहिर बन चुके थे। खाना बनाने में चिकन बनाना उन्हें शुरू से ही अच्छा लगता था। 1902 में उनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली और इनकी पूरी फैमिली ही इंडियाना के इलाके ग्रीनवुड में आ गई ही थी। और सैंडर के सुतेले फादर और सैंडर में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि सुतेले फादर उनसे बहुत नफरत करते थे। इस वजह से 1903 में सैंडर्स ने घर छोड़ गया था और फिर अपने खेत में जाकर रहने लगे और साथ साथ काम भी करते थे। घर छोड़ने की वजह से उनकी पढ़ाई सिर्फ 7वीं तक ही रही और फिर उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया। इंडियाना के इलाके पोलिस में आ गए, जहां पर उन्होंने घोड़ों की गाड़ियों पर पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। वहां उनका मन नहीं लगा और फिर काम छोड़ दिया और फिर 1906 में इंडियाना के न्यू अल्बानी में अपने अंकल के साथ आकर रहना शुरू कर दिया। उनके अंकल स्ट्रीट कार के लिए काम करते थे और उन्हीं की वजह से सैंडर्स को कंडक्टर की नौकरी मिल जाती है। इस दौरान उन्होंने फायरमैन की नौकरी भी की। फायरमैन नौकरी के करते हुए एक लड़की से मुलाकात हुई जिसका नाम था जोसेफाइन किंग, और जब 19 साल के हुए तो उस लड़की से शादी कर ली। जोसेफाइन से एक लड़का और 2 लड़कियां हुईं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन रेलवे के किसी बड़े अफसर से झगड़ा हो जाता है और उनकी नौकरी चली जाती है। सैंडर्स को नौकरी से निकाल दिया जाता है और फिर उनकी वाइफ भी सैंडर्स को छोड़कर चली जाती हैं। इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ और वो दिन ब दिन इस तकलीफ से गुजर रहे थे, मगर उन्होंने खुद को संभाला और फिर से नौकरी की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने अलग अलग काम किए जिससे उनका 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। उन्होंने इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड बेचे, टायर कारोबार का कारोबार किया। इस तरह के बहुत काम किए, मगर हर बार ही नुकसान होता था। 1929 में सैंडर्स केंटकी रियासत के छोटे से शहर कॉर्बेन में चले गए और अमेरिका के रूट 25 पर एक गैस स्टेशन भी खोला।
लोगों के कहने पर उन्होंने गैस स्टेशन के साथ ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल लिया, जहां पर वो एक मुनफरिद किस्म की तली हुई चिकन बनाने लगे। उनकी ये चिकन बहुत पसंद की जाने लगी। लोगों की पसंद आने की वजह से उन्होंने अपने इस बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाने का सोचा। उन्होंने इसके लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। केंटकी के गवर्नर को चिकन इतना पसंद आया कि गवर्नर ने कर्नल को कर्नल का लक़ब दे दिया, इसलिए उनके नाम के साथ कर्नल जुड़ गया। 1937 में केंटकी में अपने रेस्टोरेंट की कुछ और ब्रांचेस खोलने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश भी नाकाम रही। हाईवे बनने की वजह से उनका पहले चलता हुआ बिजनेस भी बंद हो गया और कुछ ही दिनों बाद उनकी जमा पूंजी भी ख़त्म हो चुकी थी। अब उनकी उम्र 62 साल हो चुकी थी। इसके बाद अपनी चिकन की इस रेसिपी को लेकर सैंडर्स 1000 से ज़ायद रेस्टोरेंट के पास जाता है और अपनी रेस्टोरेंट की जो रेसिपी होती है चिकन की वो उनके सामने पेश करते हैं, मगर तमाम के तमाम रेस्टोरेंट इस रेसिपी को रिजेक्ट कर देते हैं। आखिरकार उनको कामयाबी मिल गई और उनके एक कस्टमर मिला। इसके बाद कर्नल हॉलैंड सैंडर्स ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज KFC दुनिया की 118 मुल्कों में इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं और खरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होता है। पूरी दुनिया में 18,875 आउटलेट्स हैं। सबसे पहले अमेरिका में 1952 को रेस्टोरेंट खोला गया और अपनी कामयाबी अपनी आंखों से देखकर और दुनिया को ये बताकर मुश्किल काम कुछ नहीं होता। और 1980 में 90 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। नाज़रीन, जब इंसान कुछ करने की जुस्तजू हो और ख़ुद को मनवाने के लिए जब तमाम मुश्किलात को फेस करने के लिए इंसान रेडी रहे, क्योंकि काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, हर काम ही मुश्किल होता है, मगर उसमें सक्सेस भी होती है। आखिरकार सक्सेस मिल ही जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।